सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सबका स्वागत है। राधे राधे सबको। और तो और बिग बॉस के घर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो उनके घर में एक और मेहमान आए थे जो कि सलमान भाई की बुराई कर रहे थे। सोशल में मतलब बिग बॉस में आने से पहले कई साल पहले भी 2019 में पॉडकास्ट में हमेशा उनकी बुराई करते थे। सलमान खान ने उनको बुलाया था बिग बॉस में, वो आए, फिर उनकी बोलती बंद कर दी सलमान खान ने। ऐसा हुआ उनके साथ। वेलकम द एस एंटरप्रेन्योर अश्लील ग्रोवर। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया। तो फिर ये दोगलापन क्या? आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। सर वो मे बी इन द पॉडकास्ट इट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट। लेकिन जैसे ये है, ये बराबर आ रहा है। ये देखा, सलमान भाई ने स्टार्ट कर दिया ना क्लास लेना कि आपको मेरे बारे में कुछ कहते हुए सुना। यार, आपके बारे में कुछ गलत सलत ही बोला है, इतना गलत बोला है ना जाने से पहले कि मत पूछिए। ऐसा क्या साइन कर दिया जो आपको ऐसे सुना रहे हैं? आपने क्या ऐसा बोल दिया था? आपने इस हिसाब से बोला और इसे तो पता यो जो चाहते। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ ऐसे समझ में आया? इन्होंने तो आपको बोलती बंद कर दी। इतना गलत क्यों बोले? फिर गलत बोले तो आए ही क्यों? वो पोस्ट काट और ये क्या है? शकल तो इनकी रोतलू जैसा हो गया है। सच्ची में इनका शकल कैसा हो गया समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है शेर के सामने आ गए हो। हाँ, सलमान भाई शेर से कम थोड़ी दहाड़ मार रहे हैं इनके ऊपर अभी, तो ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट रजत, तू आ जाए। इसका कौन सेलर होना चाहिए? चलो चाहत को बुलाते हैं, चाहत कम एंड क्रिटिक विवियन को आ जाए। क्रिटिक बलवान अच्छा नाम है। यूटर्न बलवान और यूटर्न। चलिए सेलर जी स्टार्ट करिए। ये जो है रजत जी, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, हम सबको पता है। बहुत पावर है इनमें एंड अब पावर के साथ साथ अच्छे से मुझे लगता है गेम के अच्छे एक मास्टरमाइंड है। इनको सारी चीज़ें पता होती है, सब अच्छे से समझ आता है। एंड चाहे घर में टास्क हो, ये मुझे लगता है 4 लोगों पे भारी पड़ते हैं, जो कि सभी लोगों ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हिम्मत, ताकत और बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है तो आप हमारे रजत जी को लेके जाइए। पहली बात तो इनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि रजत ने जो भी टास्क जीते हैं तक, वो सिर्फ बल के दम पे जीते हैं। अब वो भी होस्ट कर रहे हैं। आप सब ने देखा कैसे होस्ट किया उन्होंने। रजत भाई को बुलाया, फिर उसके बारे में बोलने के लिए विवान भाई को इधर बुलाया, फिर चाहत को बुलाया इधर। रजत भाई का नया नाम रखा बलवान। यार, रजत भाई में तो ऐसा होगा ना, पावर होंगे, शक्तिशाली होंगे, क्योंकि वो देसी घी खा के गए हैं। देसी घी, रोटी, रोटला जिसको बोलते हैं, बाजरे का रोटला, इतना अच्छी अच्छी चीज़ खा के जाएंगे। देसी घी का ताकत तो कितना ही होता है। चाहत बहन, कभी आप भी पंगा लेके देखना, पंजा लड़ाया करो हाथ से, तब आप देखना आपके साथ क्या वो जीतते हैं या आप हारती हो, या आप जीतते हो या वो हारते हो, वही जीतेंगे। फिर तो क्या ही बोलना वो। अब विवियन भाई की क्या राय है वो भी सुन ले। वाह, ये बल के दम पे जीते हैं। कोई भी टास्क इनको दिया है तो इन्होंने बल के दम पे जीता है। चाहत बहन ने कितने अच्छी बात बोली कि ये 4 लोगों पे भारी पड़ जाते हैं। सही बात बोले, क्योंकि ये देसी घी का ताकत ही ऐसा होता है कि 4 लोगों क्या 100 लोगों पे भी भारी पड़ जाते हैं लोग। आप कह रहे हो मेरे को बात नहीं करनी, एक तरफ कहते हो मैं पूरे घर के लिए सबसे अच्छी हूं, पॉजिटिविटी फैलाने आई हूं, मेरे मन में किसी के लिए गलत नहीं है। कुछ बोल दिया तो 2 घंटे तक गलत ही गलत निकल रहा है, तो मन में तो था ना, तो खुल के बोलो। रजत भाई, शिल्पा जी को इतना भी तो मत सुनाइए ना। क्यों उनके ऊपर क्यों भड़क रहे हो? उन्होंने आखिर ऐसा क्या बोल दिया? उन्होंने जो बोला सही बोला होगा। और वो जब से घर में आई है, मैंने जब से देखा है, तो वो तो इतना किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। जो भी बोला सही बोला। मेरी तो सामने से ऐसी राय है, क्योंकि मैंने सुना है, उनको देखा है बिग बॉस में। तो आप तो ऐसे मत बोलो, सबके लिए उनकी अच्छी राय है। और आपने भी तो उन्होंने, जब वो गेम हुआ था लव कपल वाला, तो आपने भी तो उनको चूज़ किया था, क्योंकि आप को लगा था वो आपके लिए परफेक्ट है। मतलब ये लगा था आपको कि वो आपका हाथ संभाल सकती है, इसलिए आपने उनको चूज़ किया। कुछ वो गलत नहीं बोल रहे, उनके मन में कुछ नहीं चल रहा। अगर उनके मन में कुछ होता तो आपको पहले ही उस गेम के लिए मना कर दिया था। लेकिन आपने बोला नहीं। बिग बॉस ने भी बोला था, जब आपका नाम लिया था तो उनको शिल्पा जी ने बोला था, बिग बॉस जी ऐसा तो मत बोलिए। लेकिन आप सब ने देखा ना, आप सब शिल्पा जी पे क्यों भड़क रहे हो? रजत भाई, नहीं भड़कना चाहिए आपको ऐसे। उसको लगता है ना कि बहुत हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग इंसान है। अरे हट्टे कट्टे से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे खली भी रखी है। नीचे गिरा के खुद को बड़ा साबित करना बहुत आसान है। यहाँ पे खली भी रखी है। आप मेरे बारे में बोल रहे हो क्या? हाँ।
तो खुल के बोलो ना सामने मुंह पे, पीछे क्या बोल रहे हो? क्या क्या सुनना है तेरे को बता। इनसे पूछ रहा हूँ, जब मैं बात करने आ रहा हूँ तब वो बोल रही है बात नहीं करनी, अगर मेरी बात कर रहे हो मुंह। शिल्पा जी वो देसी घी का बंदा है, वो तो हट्टा कट्टा स्ट्रांग तो होंगे ही ना, लेकिन आप भी उनके साथ क्यों लड़ रहे हो? उनका छोड़ दो, जो बोला भूल जाओ, पास्ट समझ के भूल जाओ, है ना, प्रेजेंट में जियो, है ना, भूतकाल को जाने दो। आखिर में उन्होंने कुछ बोल दिया तो चलो बड़े भाई समझ के माफ़ कर दो, गलती हो गया ऐसा समझ लो। और क्या, अपने घर में भी कोई बच्चा गलती करता है तो लोग ऐसे होता है ना, भाई गलती करता है तो उसको भी माफ़ कर देते हैं ना, वैसा समझ लो। उस बात को लंबी खींच रहे हो तिल के तार की जैसे, तो ये गलत है, इतना नहीं खींचना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये इसलिए मैं बोला लंबी तीर, अब लंबी तीरेंगे ना बात को, आपने बोला अब इन्होंने सुन लिया तो इनके बारे में जो बोल रहे थे इनके मुंह पे बोल देते तो इनको समझ आए। अब करणवीर के भाई के साथ फालतू में इनकी लड़ाई हो जाएगी, देख लेना, क्योंकि अब करण भाई बीच में बोल रहे हैं इनके, तो जाहिर सी बात है रजत भाई की अब इनके साथ लड़ाई हो जाएगा। तो ज़्यादा लड़ाई का जो मैन होता है ना मुद्दा, वो छेड़ना ही नहीं चाहिए, पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए, जो बोलना था मुँह पे बोल देते। तो ये यू टर्न, बिग बॉस ने एक शब्द बोला था जिसको ये लोग नैरेटिव सेट करना बोलते हैं। इन्होंने बोला समीकरण नहीं बनते, शिल्पा जी के साथ जोड़ी बनाई जबकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके साथ जोड़ी बना के ही मैं टाइम गॉड की रेस में आगे गया, दिमाग लगा के ऊपर बैठा, समीकरण बनाए, जीत गया ना। आप टाइम गॉड बने थे उनकी रेमो गरम पे, मैं बनाऊं मेरे बल बूते पे। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं होता, आप लोग बहुत बड़े हो गए अपने ओहदे में, जिनको सॉरी बोलने में बहुत हिचक होती है। अब आपको शिल्पा जी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी आपने उनके साथ जोड़ी बनाई, उनके मुंह पे ऐसा तो मत बोलो यार, तब आपको तो पसंद थी इसीलिए आपने उनके साथ जोड़ी बनाई। ओहो, उनके साथ जोड़ी बनाने के बाद टाइम गॉड की रेस में गया, कितनी अच्छी बात है ना। आप उनको फालतू बोल रहे हो यार, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए यार। आजकल के बंदे होते ही ऐसे हैं कि पहले अपना काम चला लेते हैं, फिर बाद में उसको ललकार देते हैं, धुतकार देते हैं, ये बात गलत है, नहीं धुतकारना चाहिए। टाइम गॉड बनाता उसके रहमो करम पे यार, ऐसी तो मत बोलना चाहिए रजत भाई। अपने बलबूते पे, लोग अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ कर लेते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग हैं जो दूसरे के रहमो करम पे जीते हैं, तो इसका मतलब वो सब बेवकूफ़ हैं। अब मतलब पूरी जनता को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं ना, जाहिर सी बात यही है, आपका कहने का तात्पर्य यही है जो आपके मुँह से निकल रहा है। आप सच्चाई, कम से कम शिल्पा जी ने आपका सपोर्ट किया है तो उसका तो सपोर्ट कीजिए। रजत भाई क्या प्रॉब्लम है यार तेरे को? सर गुस्से में तो मेरे से भी आगे निकल रहा है यार। मैंने कभी आपका गुस्सा भाई साहब देखा नहीं देखा जी, नहीं। तू बाहर जाके यूट्यूब करियो कभी। मैं तो पहले एक शो में आता था, सब मेरे से इन्वेस्टमेंट मांगने आते थे। अच्छा तू नहीं आया भाई, मतलब तू तो गला ही पकड़ लेता। पैसे नहीं मिलते तो। और जाके यूट्यूब क्या करेंगे वो, आपका गुस्सा यही है तो यहीं दिखा दीजिए, आपका गुस्सा भी देख लेंगे। और आप बोल रहे हो तुम्हारा गुस्सा, तो रजत भाई का गुस्सा तो आपने सबने देखा ही होगा बिग बॉस में, जाहिर सी बात है, तो उसमें क्या लेना देना है इसमें। और आपने तो कितना, अभी यहाँ पे एल्विस भाई होते हैं ना, तो वो जो बोलने का तरीका है, उन्होंने तो फालतू में लड़ाई, कुरफुरा इंसान है, मतलब फुरकुरा इंसान नहीं यार, कुरफुरा फुरकुरा फुकरे इंसान जो है, फुकरे जो है, उनका भी जो लड़ाई हुआ, ज़्यादातर नहीं हुआ था बिग बॉस के घर में, लेकिन उनका भी सपोर्ट अच्छा था और सपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छा था, क्योंकि उनके साथ जो थे वो रजत नहीं आपका एल्विस भाई खड़े थे इसीलिए। और मनीषा रानी तो बिग बॉस में भी अच्छा किया था, उसके कंपटीशन में इस बार जो OTT 2 पे जो शिवानी कुमारी आई थी, दोनों का सेम मैचिंग हो रहा था। हो गया ना एग्जैक्टली। एग्जाम्पल पूछूं, एक गाड़ी ले ली, मेरे को जाना है तेज स्पीड में, अगर वो गाड़ी कह रही है मेरा मूड नहीं है 40 से ऊपर जाने का और मैं हवा लूंगी, तो मैं उस प्रोडक्ट का क्या करूं? वो तो दिखावा। एक गाड़ी ले ली, ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे हो? आपकी शायरो शायरी तो इतनी ज़बरदस्त जाती है कि कहने की बात नहीं है। शायरो शायरी का जो होता है लाइफ में, वो होता है एक मोमेंट पे, एक टाइम पे जो फिक्स रहता है, तो मज़ा आता है। लेकिन आपका जो नेचर है और आपका जो बोलने का तरीका है, एक गाड़ी ले ली, उसका जो मूड, आदमी का जो होता है मूड और गाड़ी का मूड तो हम बना सकते हैं, आदमी का मूड अपने ऊपर डिपेंड होता है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं। हाँ भाई, ये तो सही बोला कि इंसान है तो पूछ सकते हो ना, लेकिन गाड़ी से ही पूछेंगे तो गाड़ी क्या जवाब देगी? गाड़ी बोलती है यार, आजकल कुछ भी बोल देते हैं। गाड़ी क्या बोलती है, गाड़ी क्या सुनती है? गाड़ी हमें बताएगी कि मैं हवा नहीं लूँगी, मैं 40 से ऊपर नहीं जाऊँगी, ऐसे नहीं करूँगी, वैसे नहीं करूँगी। गाड़ी हमारी मर्जी से चलेगी, वो अपने आप मर्जी से चलेगी, तो फिर तो एक्सीडेंट होना तय है।
है यार। बिग बॉस के घर में आप तो क्या से क्या समझा रहे हैं कि पूछता क्यों नहीं है, गाड़ी से क्यों नहीं पूछा तूने, तो इंसान है भाई, हद है भाई। आप जो है ऐसे ही देखते रहिए, आगे भी हम लेके आएंगे बिग बॉस का वीडियो और मज़ेदार। और क्या है यार, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो बिग बॉस से रिलेटेड बहुत ही अच्छा होगा और आपको मनपसंद लगेगा, मतलब पसंद आएगा, ऐसा लाएंगे कुछ।